मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, तो कहीं और चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे नहाना है, पहले नहाए। Dubai Mall. यार दुबई में मैं एक चीज़ से बड़ा तंग हूँ। सिक्योरिटी। आप कैमरा लेके जाओ बाहर, सिक्योरिटी भागी भागी आपके पास आ जाएगी। सर ये कैमरा ये तो अलाउ ही नहीं है, आप इससे शूट ही नहीं कर सकते। रीज़न पूछे, सर आप फ़ोन से करो ना, फ़ोन में भी कैमरा है, ये भी कैमरा नहीं सर, प्लीज़ सर, ऐसे वैसे सब दुबई व्हाट इज़ यार। मैं आया था बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो देखने के लिए, और 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला कि जो पहला शो होगा वो होगा शाम को 6 बजे, और अगर मैं शो का इंतज़ार करता रहा तो जो बीच पे मेरा सनसेट है वो गुजर जाएगा, और मैं वो मिस करना नहीं चाहता। तो फाउंटेन शो आपको किसी दिन फिर दिखाएंगे, अभी चलते हैं सीधा सनसेट देखने के लिए। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ अभी बीच पे, और आप भी सोच रहे होंगे कि इसने इतनी गर्मी में ये जैकेट क्यों पहनी हुई है। तो एक अजीम हस्ती ने बोला था कि गर्मी इज़ टेम्परेरी बट स्वैग इज़ परमानेंट। ऐसी भी बात नहीं है, दरअसल यहाँ पे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। दिन में गर्मी उस तरह से नहीं है जैसे पहले होती थी, लेकिन रात में मौसम ठंडा हो जाता है। आप करते हैं वो ज़रूरी बात। तो बात इस तरह से कि मैं दुबई में हो चुका हूँ, और इसकी रीज़न क्या है। तो कहानी स्टार्ट होती है 2021 से। मैं इस्लामाबाद में था, मैं अच्छी जॉब कर रहा था, हर चीज़ अच्छी चल रही थी। फिर एंट्री होती है पाकिस्तान के हालात। अब पाकिस्तान के हालात किस तरह से हैं उसका आपको अंदाज़ा है अच्छी तरह। मैं जो जॉब से कमा रहा था वो चीज़ें महंगी होने की वजह से जो मेरी सैलरी थी वो खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी। खैर मुझे 2022 में मार्च के महीने में 2022 में मुझे एक और जगह जॉब मिली इस्लामाबाद में एज अ कंटेंट क्रिएटर। पहली जॉब भी कंटेंट क्रिएटर थी, सेकंड जॉब भी कंटेंट क्रिएटर थी, लेकिन वो मुझे सैलरी 2 टाइम्स ज़्यादा दे रहे थे। 2 टाइम्स से थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा दे रहे थे। खैर मैंने वो जॉब की, खर्चे मैनेज होना शुरू हो चुके थे, लेकिन मेरे पास कुछ बच नहीं रहा था। मतलब जो सैलरी आ रही थी, खर्चे, फिर मैं घर से दूर था, फ्लैट का रेंट, खाना पीना, बिजली जो भी थे समझें, वो एक प्रॉपर घर जैसे चलाते हैं इंसान उस तरह से था वो भी माहौल। तो मैं उस तरह से फिर पैसे सेव नहीं कर पा रहा था। खैर फिर मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे पाकिस्तान से कहीं और मूव करना चाहिए। मैंने ट्राई की कुछ कंट्रीज जाने की, लेकिन मुझे दुबई शुरू से ही अच्छा लगता था, क्योंकि मैं 2017 में 2018 में मैं पहले भी दुबई आ चुका हूँ। 3 मंथ के लिए आया था विजिट के लिए, और फिर चला गया था। मैंने 4 नवंबर 2022 में 2022 4 नवंबर को मेरी फ़्लाइट थी दुबई की। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, उसके बाद मैंने टिकट ली, होटल बुकिंग की, अपना टूर प्लान किया। मेरा माइंड था कि यहाँ पे आके मैं जॉब हंट करूँगा और मैं फिर दुबई में ही सेटल हो जाऊँगा। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की वजह से मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, और तकरीबन एक महीना 10 दिन बाद उन्होंने स्टेटस अपडेट किया अपनी साइट पे, दुबई गवर्नमेंट ने, और रीज़न लिखी हुई है सिक्योरिटी रीज़न। खैर 4 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, मैं 3 तारीख को लाहौर गया, फ़्लाइट अपनी कैंसिल करवाई, वापस आया,
अब परेशान था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मैं जो सेकंड जॉब थी मैं वो भी छोड़ चुका था। वो कोई कुछ रीजंस हुई थी, उसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। वो फिर किसी दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो फिर हुआ ये कि मुझे क्लाइंट मिला, ऑनलाइन फ्रीलांस मैंने काम करना शुरू किया, क्लाइंट मिला, उसके साथ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। मैं जो जॉब से कमा रहा था, समझे मैं उस नई अपनी बिल्कुल पहले मतलब जो मैंने जॉब छोड़ी थी उस जॉब का भी मैं कोई 2 टाइम ज़्यादा उस क्लाइंट से बना रहा हूँ। वो चीज़ भी स्मूथ चलती गई। एक टाइम पे आके मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि अगर मेरा दुबई का वीज़ा नहीं लगा, शायद अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, क्योंकि शायद मुझे ये क्लाइंट मिलना था, उसकी वजह से मेरा दुबई का वीज़ा नहीं मिला। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट कमा रहा था, सारे एक्सपेंसिव भी चल रहे थे, एक्सपेंसिव जितने भी थे वो कवर हो रहे थे, मेरे पास पैसे भी बच रहे थे। मैं कैमरा भी लिया नहीं है, इससे पहले वाला जो मेरे पास कैमरा था, बाय द वे मैंने एक नया कैमरा लिया है और आपको नहीं पता। ये कहानी भी किसी और वीडियो में बताएंगे, पूरी वीडियो आएगी इस पर, लास्ट में देख। अब होता ये है कि वो क्लाइंट एकदम से गायब हो जाता है, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, किधर गया। लेकिन उस टाइम पे एक मुझे अच्छा खासा झटका लगा, क्योंकि मेरी एक अच्छी खासी अमाउंट पर मंथ आ रही थी और मेरा जो जितना भी मैंने प्लान किया होता था कि इस मंथ क्या होगा, इस मंथ क्या होगा, वो बिल्कुल जो है ना ख़राब हो गया। तो फिर मेरा डिसीजन बनता है दुबई आने का दोबारा फिर से। मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मेरा वीज़ा आ जाता, अप्रूव हो जाता है, मैं यहाँ पे दुबई में आ जाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई में आया उससे नेक्स्ट डे मेरी यहाँ पे जॉब होगी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छे पेरोल के साथ। तो ये रीज़न है मेरी दुबई आने की। मुझे लिमिट नहीं होना था अपनी लाइफ में, मैंने कुछ आगे ग्रो करते रहना था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि दुबई जाके मूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन यहाँ पे शायद उससे ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं दुबई आया हूँ। अब सनसेट होने वाला है, आपको सनसेट दिखाते हैं। यहाँ का सुना है सनसेट देखने के काबिल है।